प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 16.2। प्रश्नमाला 16.2 जिसमें अपन बेलन के बारे में पढ़ रहे थे। बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के बारे में पढ़ रहे थे। 2 सवाल अपन पढ़ चुके थे। तीसरा जो सवाल है अपना वो है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर। आपको कह रहा है इसकी ऊंचाई h जो है, ऊंचाई h जो है वो है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। आपको बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो पूछ रहा है बेलन का आयतन, एक पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं अपने सवाल में अपने को पूछ क्या रहा है। अपने को पूछ रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर की और एच की जरूरत पड़ती है। अपने पास एच तो है लेकिन आर नहीं है। एक पूछ रहा है अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी अपने पास 2 पाई आर एच, आर की और एच की जरूरत पड़ती है। एच है, आर नहीं है, आर में त्रिज्या अपने पास नहीं है। तो बेलन के जो सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे पहले अपन त्रिज्या निकालते हैं। पहले बेलन का जो सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे अपन त्रिज्या निकालते हैं। जब त्रिज्या अपने पास आ जाएगी तो अपन बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, आपके पास दिया हुआ है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, और याद रखना बेलन का जो सिरा है वो वर्ताकार है तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र ही लगेगा। ये बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का सिरा वर्ताकार होता है तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र ही लगा दो आप, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ये 154, या देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। ये 154, या देखो आपको आर ज्ञात करनी है तो आर स्क्वायर बराबर 154 तो है। ये 22/7 बराबर किधर जाएगा, ये आपका 7/22 हो जाएगा। 7/22, 22 से कम 22, 22 7 154। या देखो आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49/1 है। 1 का भाग 49 में देंगे वही 49, या आर बराबर इसकी स्क्वायर करेंगे, आगे वाली संख्या पे वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट। किसी भी संख्या की स्क्वायर करते हैं आगे वाली संख्या पे वर्गमूल, ये वर्गमूल करेंगे 49 का, आर बराबर 49 का वर्गमूल 7। नाप में सेंटीमीटर में है, 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। आपको बेलन का आयतन पूछा है। सबसे पहले आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछ रहा है सवाल। बेलन का आयतन जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर अभी आई थी अपनी 7, तो 7 की स्क्वायर 7 इंटू 7, एच ऊंचाई 21, ये 21। 7 से 7 काट दो,
22 को 7 से गुणा करोगे, 22 7 154, 154 को 21 से गुणा कर दो। देखो 21 से कम 21, 21 दूनी 42 की 63, 21 चौक 84 का 4 हासिल के 8, 21 को 5 से 21 पंजे 105 और 105 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 113 का 3 हासिल का 11, 21 से कम 21 और 21 में 11 जोड़ेंगे, हासिल के यह आपका 32, 3234। आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर, 3234 घन सेंटीमीटर, ये आपका आयतन आ जाएगा। इसके बाद में अपने को पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर अपनी 7 थी और एच 21 थी, ये 7 से 7 काट दो, 2 को 22 से गुणा करोगे, 22 दूनी 44 और 44 को 21 से गुणा करो, वो 21 चौक 84 का 4 हासिल का 8, 21 चौक 84 और 84 में 8 जोड़ेंगे, 84 8 92, 224। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका 924 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक बेलन है, इस बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। दिया हुआ है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल और ऊंचाई, पूछ रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर की और एच की जरूरत पड़ती है, अपने पास एच है, आर नहीं है, तो जो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे पहले अपन आर निकालते हैं, आर इस त्रिज्या, और जब त्रिज्या आ जाएगी तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन का सिरा वर्ताकार होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे अपन, जो है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, या पाई का मान 22/7, आर अपने को ज्ञात करनी है, आर स्क्वायर बराबर 154, या आर स्क्वायर बराबर 154 तो है, 22/7 बराबर किधर जाएगा 7/22, 22 से कम 22, 22 7 154, या आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा किया 49, आर बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे, किसी भी संख्या की स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के निशान के आगे वाली संख्या पे अंडर रूट हो जाता है, आर बराबर 49 का वर्गमूल करेंगे, 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। आपको बेलन का आयतन पूछा था, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर अपनी 7 इंटू 7 स्क्वायर है तो 2 बार, इंटू एच आपकी 21, देखो 7 से 7 काट दो, 22 7 154 और 154 को 21 से गुणा करोगे 3234, आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में थी, घन सेंटीमीटर। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका सूत्र है 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आपकी त्रिज्या 7, एच आपका 21, 7 से 7 काट दो, 2 को 22 से गुणा करोगे 44 और 44 को 21 से गुणा करोगे 924। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर, 924 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में चलिए आइए,
अब देखो भैया चौथा सवाल, सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। बेलन की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो तो है 2:3, 2:3, और एक है ऊंचाइयों का अनुपात। ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो है 5:4। दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है बेलनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतनों का अनुपात। बेलनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतनों का अनुपात। ये अपने को सवाल में पूछ रहा है। देखो भैया सबसे पहले अपना जो सवाल है वो अपने को क्या कह रहा है, यहाँ न आपको त्रिज्याएं दी हुई है न आपको ऊंचाई दी हुई है, उनका अनुपात भी दिया हुआ है। दो बेलन हैं, बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, पहले बेलन की त्रिज्या 2 अनुपात में है, दूसरे बेलन की त्रिज्या 3 अनुपात में है। पहले बेलन की ऊंचाई 5 अनुपात में है, दूसरे बेलन की ऊंचाई 4 अनुपात में है। बेलनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात बताना है, तो देखिए अनुपात में ही बताना है। पहले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात इनका बताना है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पहले बेलन का बटे में दूसरे बेलन का। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दो बेलन हैं, आपको पता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, ये 2πRh बटे में दूसरे का भी वही 2πRh। देखो 2π का 2π, पहले की जो r है वो 2 अनुपात में है, ये 2, पहले की h जो है वो 5 अनुपात में है, 5 बटे में 2π का 2π, दूसरे की r 3 अनुपात में है और h 4 अनुपात में है। 2π से 2π काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो भैया ऊपर रह गया 5, 5 एकम 5 और नीचे 3 दूनी 6, 5/6 अर्थात 5:6। इनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो आ जाएगा 5:6। इसी प्रकार आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो ये पहले बेलन का आयतन, ये पहले बेलन का आयतन, आपका पहले बेलन का आयतन बटे में आपका दूसरे बेलन का आयतन, ये दूसरे बेलन का आयतन, ये दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र है आपका πr²h और दूसरे का भी वही आपका πr²h। पाई का पाई, r², पहले की r 2 है तो 2 × 2² का मतलब 2 बार। पहले की h 5 है, ये 5
पाई का पाई इंटू दूसरे की आर 3 है, 3 इंटू 3 स्क्वायर तो 2 बार, एच 4 है 4, पाई से पाई काट दो, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर तो 5 एकम 5 और नीचे 3 तिया 9, 5/9 अर्थात 5:9। यह आपके आयतनों का अनुपात आ जाएगा 5:9। एक बार और देखिए, ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित, सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। बेलन की जो त्रिज्याएं हैं आर, दो बेलन हैं, बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, पहले बेलन की त्रिज्या 2 है और दूसरे की त्रिज्या 3 अनुपात में है। पहले की 2 अनुपात में है, दूसरे की 3 अनुपात में है। उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है, पहले की ऊंचाई 5 अनुपात में है, दूसरे की ऊंचाई 4 अनुपात में है। बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतनों का अनुपात बताना है। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h) पहले का बटे में 2πr(h) दूसरे का। 2π का 2π, पहले की r 2 है इंटू पहले की h 5 है, बटे में 2π का 2π, दूसरे की r 3 है और दूसरे की h 4 है। 2π से 2π काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये देखो 5 एकम 5 बटे में 3 दूनी 6, 5/6 अर्थात 5:6। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपका 5:6 आ जाएगा। ऐसे ही बेलन के आयतनों का अनुपात, पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र है πr² पहले का बटे में πr² दूसरे का। पाई का पाई, r² पहले की r 2 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 2 इंटू 2, पहले की h 5 है, ये 5 बटे में पाई का पाई, दूसरे की r 3 है, स्क्वायर तो 3 इंटू 3, h आपकी 4 है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पाई से पाई काट दिया, ऊपर रह गया 5 एकम 5, नीचे 3 तिया 9, 5/9 अर्थात 5:9। अतः बेलनों के आयतनों का अनुपात 5:9 है। आप नीचे लिखोगे अतः बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 व आयतनों का अनुपात 5:9 है। इसके बाद में देखिए आगे, इसका आगे वाला सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 5। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ठोस बेलन है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फिर क्या कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसमें ये विशेषता बता रहा है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का
1 तिहाई है, 1/3 हिस्सा है, 1 तिहाई है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1 तिहाई है। आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आपके बेलन का आयतन आपको बताना है कि बेलन का आयतन क्या है। देखो भैया, सबसे पहले अपन बेलन का आयतन ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है इस पर अपन गौर करते हैं। सवाल में अपन देखते हैं कि अपने को सवाल में क्या पूछ रहा है। अपने को पूछ रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र भी अपन जानते हैं, वो होता है πr²h। उसके लिए अपने को r की और h की जरूरत पड़ती है। अपने को ज्ञात करना पड़ता है r और h। यहाँ अपने पास r और h कुछ भी नहीं है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1 तिहाई है। ये अपने को ज्ञात करना है आयतन। देखो, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। ये होता है 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h, 2πr ब्रैकेट r प्लस h। ये वक्र पृष्ठ है, ये संपूर्ण पृष्ठ है। ये 1 है, ये 3 है, क्योंकि 1 तिहाई है, ये 3 है तो ये 1 है। कह रहा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1 तिहाई है। ये 1 है तो ये 3 है, 1 तिहाई है, 3 का 1 हिस्सा। तो इसको आप 3 से गुणा कर दो। इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 3 से गुणा कर दो। अब आपका दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1 तिहाई है। ये 3 है तो ये 1 है, 1 तिहाई है, 1/3। इसको आप 3 से गुणा करोगे 1 वाले को, तो ये पहले ही 3 गुणा था, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। या देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ये हो गया 6πrh बराबर, इधर है आपका 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ये 2πr ब्रैकेट r प्लस h। देखिए भैया, ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इसको काट के छोटा कर रहे हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 या 1 रह गया। ये πr और ये πr। देखो ऐसे काटना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूँ। ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, πr से πr कट गया, यहाँ केवल h रह गया और इधर रह गया आपका r प्लस h या r प्लस h। 1 से इस संख्या को गुणा करेंगे, यही संख्या आएगी। इधर आपका 3h का 3h और इधर रह गया आपका r प्लस h या r प्लस h। इसका पक्षांतरण कर लो। इस पूरे पद को उठा के आप इधर ले आओ, इसको इधर उधर भेज दो। पूरा पद जहाँ पक्षांतरण होता है वहां निशान नहीं बदलता है। r प्लस h पूरा उठ के इधर आ गया और 3h उधर चला गया। आपको r बराबर 3h तो है, ये प्लस का h बराबर के इधर जाएगा अकेला, तो माइनस का h। या देखिए यहाँ पे r बराबर 3h में से 1h गया तो 2h। r का मान आपके 2h आ गया, r का मान 2h आ गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था आपको दिया हुआ था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उससे अपन r और h निकालते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर था 462 वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर। या देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h बराबर 462 का 462। या देखो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान h 2h आया था अपने, ये 2h, यहाँ भी r का मान 2h प्लस h का h बराबर 462।
अपन ने 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान अपने यहाँ 2h आया था तो आर की जगह 2h ब्रैकेट, यहाँ भी आर की जगह 2h प्लस h ब्रैकेट बंद। या देखो ये 2 इंटू 22/7 तो है ही है, ये आपका 2h भी है, ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 2h में एक h जोड़ेंगे 3h, ये 3h बराबर 462, ये 462। या देखिए h को s से गुणा करोगे h², ये h² बराबर 462 तो है। इन गणित की सारी संख्याओं का इधर पक्षांतरण कर दो, 2 इधर जाएगा बराबर के इधर उल्टा हो जाएगा 1/2, 22/7 इधर जाएगा 7/22, ये 2 भी इधर जाएगा 1/2 और 3 भी इधर जाएगा 1/3, 1/3। देखो भैया 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 बच गया, 22 से कम 22 21 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 7 21 7 बार। या देखो आप h² बराबर ऊपर तो 7 और 7 है, 7 एकम 7, 7 7 49, नीचे आपका 2 और 2 है, 2 दूनी 4। आपको पता है इसकी स्क्वायर करेंगे तो आगे वाली संख्या पे पूरी पे अंडर रूट, 49/4 के ऊपर अंडर रूट, या h बराबर 49 का अंडर रूट करेंगे 7 7 49, 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, या h बराबर 2 का भाग 7 में देंगे 3.5, नाप सेंटीमीटर में थी 3.5 सेंटीमीटर, h आ गई। r बराबर 2h था, ये ज्ञात करते हैं, r बराबर 2h था अपने 2h, या 2 का 2, h का मान 3.5 और 3.5 को 2 से गुणा करेंगे, ये 7 सेंटीमीटर आपकी r आ गई। त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है, h आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। आपको सवाल जो पूछ रहा था उस पर आइए अब बेलन का आयतन। आपको आपका सवाल बेलन का आयतन पूछ रहा था, यहां पर ज्ञात कर लेते हैं बेलन का आयतन। आपको पूछ रहा है सवाल बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r²h, पाई r²h। पाई का मान 22/7, r², r आपकी 7 है तो 2 बार 7 × 7 और h आपकी 3.5 है, 3.5। देखो भैया 22/7 × 7 है, इसका दशमलव उठाते हैं, एक अंक बाद में दशमलव है, नीचे एक जीरो लग जाएगी, एक जीरो। 7 से 7 काट दो, देखो इसको काटते हैं 5 7 35 और 5 दूनी 10, इसको काटते हैं 2 एकम 2 और 2 एकम 2 11 बार। नीचे कुछ नहीं है अपना, ऊपर आपका 7 7 49 और 11 है, ये 11 और 49 है, 11 और 49, 11 9 99 का 9 से का 9, 11 चौक 44 और 44 में 9 जोड़ेंगे, 9 4 13 1 53, ये 539, 539। आयतन ज्ञात किया है, घन लगाएंगे घन, और आपकी नाप सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर, 539 घन सेंटीमीटर। अब देखो भैया एक बार और, कठिन नहीं है, केवल आपको ध्यान एकाग्रचित रखना है। ये जो समय निकल के चला गया ये वापस कभी नहीं आने वाला है, किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला है, इसलिए समय की कदर करना सीख लो। सबसे पहले अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित, सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इस पर अपने को गौर करना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1 है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 है, यानी 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब अपन ध्यान लगाते हैं कि बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए तो अपने को r की और h की जरूरत पड़ती है। अपने पास r और h नहीं है, पहले अपन r और h निकालते हैं, जो दिया हुआ है उससे अपन r और h निकालते हैं। आपको कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी ये 1 है और ये 3 है। तो इसको अगर 3 से गुणा करते हैं, ध्यान रटना नहीं है, ध्यान समझना है। ये 1 है, ये 3 है, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। ये 1 है, ये 3 है, इसको 3 से गुणा करेंगे तब दोनों बराबर होगा। इसको अपन 3 से गुणा कर लेते हैं वक्र पृष्ठ को। 3 दूनी 6 पाई आर एच का आर एच, इधर 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच ब्रैकेट बंद। देखो 2 1 कम 2 काट के छोटा करते हैं, सरलतम रूप करते हैं, 2 3 6। यहाँ पाई आर और यहाँ पाई आर छोड़ देते हैं, यहाँ एच बच गया 3h और इधर रह गया आर प्लस एच। एक का मतलब कुछ नहीं, इधर आपका 3h और इधर बराबर में आर प्लस एच। इसका पक्षांतर करते हैं, इस पूरे पद को उठा के इधर लाते हैं, इधर से इस पूरे पद को इधर भेजते हैं। आर प्लस एच बराबर 3h। अब आर बराबर 3h तो है, ये प्लस का h मिल जाएगा माइनस का h। आर बराबर 3h में से एक h गया 2h। आर का मान आपका 2h है, आर का जो मान है वो 2h आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ था उसमें आर का मान रख लो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर था। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बराबर 462, या 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ अपने 2h आया था, आर का मान 2h ब्रैकेट आर का मान वही 2h प्लस h बराबर 462। 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू 2h का 2h। अब देखो 2h में एक h जोड़ेंगे 3h ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान बराबर 462। बीजीय व्यंजक h को h से गुणा करेंगे h² बराबर 462 तो है ही। ये गुणा की संख्याएं हैं, बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 2 इधर जाएगा 1/2, 22/7 इधर जाएगा 7/22, 2 इधर जाएगा 1/2, 3 इधर जाएगा 1/3। 22 से काटते हैं, 22 से कम 22 और इसमें 22 का भाग देंगे 21 बार। फिर 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 3 7 21, ऊपर तो 7 1 कम 7, 7 7 49, 49 से कम 49, 49 से कम 49, ऊपर तो 49 बटे में नीचे 2 दूनी 4, h² बराबर 49/4। इसकी स्क्वायर हटाते हैं, आगे वाली संख्या पे अंडर रूट हो जाएगा। h बराबर इस पे अंडर रूट 49/4, 49 का वर्गमूल करेंगे 7, 4 का वर्गमूल 2, 2/7 और h यानी 2 का भाग 7 में देंगे 3.5, h बराबर 3.5 आ गया। r बराबर 2h था, ये देखिए r बराबर 2h, तो 2 का 2, h का मान 3.5, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7 सेंटीमीटर। अपनी h ऊंचाई 3.5, अपनी r त्रिज्या 7। आपको ज्ञात करना था बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन ज्ञात कर लीजिए। बेलन का आयतन जिसका सूत्र है पाई r² h, पाई का मान 22/7, r आपकी 7 थी, 7 × 7, h आपकी 3.5, ये 3.5, 22/7 × 7 × 7, इसका दशमलव उठाते हैं 1.1035/10। देखिए 7 से 7 काट दिया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार। अब देखो 7 7 49, 49 को 11 से गुणा करेंगे 539 घन सेंटीमीटर। आप नीचे लिखोगे अतः बेलन का आयतन 539 घन सेंटीमीटर है। आपके बेलन का जो आयतन है वो 539 घन सेंटीमीटर है।
अब देखिए छठा सवाल। सवाल नंबर 6, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 660 वर्ग सेंटीमीटर। 660 वर्ग सेंटीमीटर ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। बेलन का आयतन देखो भैया, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन का सूत्र अपन जानते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसमें अपने को आर में त्रिज्या और एच में ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो नए अपने पास आर है, ऊंचाई जरूर अपने पास 15 सेंटीमीटर है। तो पहले जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे अपन आर निकालते हैं। जब आर अपने पास आ जाएगी तो अपन बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। पहले अपने को आर निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। यहाँ अपने सवाल में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेंटीमीटर। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर 660। या देखो 2 का 2, पाई का मान 22/7। आर जो है ज्ञात करनी है। एच ऊंचाई आपकी 15 है और बराबर 660 का 660। या देखिए जो ज्ञात करना है आर बराबर 660 तो है ही। ये संख्याएं बराबर की इधर जाएगी, निशान के बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाते ही संख्या उल्टी हो जाएगी। 2 जो ऊपर था वो 1/2 बन जाएगा। 22/7 आपका 7/22 बन जाएगा और 15 आपका 1/15 बन जाएगा। देखिए 22 से कम 22 दिया 66 और 0 की 0 30 बार। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 कम 2 और 2 कम 2। सरल करने में काटने में ध्यान रखना, संख्या ऊपर नीचे कर सकती है, ऐसे तिरछी कर सकती है, संख्या बराबर में कभी नहीं कटती है। या देखो आर बराबर 7 कम 7 नीचे 1 ही है। 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। 7 सेंटीमीटर आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। अब आराम से अपन बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप जानते हो 22/7। आर स्क्वायर 2 बार आर 7 है, 7 × 7। एच ऊंचाई जो है अपनी वो है 15। ये 15, 7 से 7 काट दो। ये 22 आते 154। 154 को 15 से गुणा करना है। 22 आते 154, 154 को 15 से गुणा करना है। 15 चौको 60 की 0 से का 6, 15 5 75 और 6 81। 81 का 1 हासिल के 8, 15 कम 15, 8 23, 2310। आयतन में घन लगाते हैं। घन नाम सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर आपका जो आयतन है वो 2310 घन सेंटीमीटर आ गया। 2310 घन सेंटीमीटर।
एक बार और देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था। सवाल में आपको कह रहा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए अपने पास r और h होना चाहिए। r मीन्स त्रिज्या, h मीन्स ऊंचाई, s तो है लेकिन r अपने पास नहीं है, तो पहले अपन बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से r निकालते हैं। क्योंकि अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इससे अपन r निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई RH बराबर 660, या देखो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r इंटू h, ऊंचाई आपकी 15 बराबर 660, या r बराबर 660 तो है, 2 इधर गया 1/2, 22/7 इधर गया 7/22, 15 इधर गया 1/15। देखो भैया 22 से कम 22, 22 दिया 66, 0 0 30 बार, 15 ही कम 15, 15 दूनी 30। अब 2 से 2 काट दिया, केवल 7 रह गया ऊपर। r यानी त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r आपकी 7 थी, 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 7 इंटू 7, h आपकी ऊंचाई 15 है, 7 से 7 काट दो, 22 7 154, 154 को 15 से गुणा करेंगे 2310 घन सेंटीमीटर। आपके बेलन का आयतन आ जाएगा 2310 घन सेंटीमीटर।